तो साइंटिस्ट आगे देखिए, इसका थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 का। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखिए अपने को क्या स्टेटमेंट दे रखी है। शो दैट, अपने को ये प्रूव करना है कि एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने को एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और हमें ये प्रूव करना है कि इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो ये है। ठीक है, देखो इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दे रखी है डी ई, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, वो दे रखी है डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और प्रूव करने के लिए क्या बोला है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो क्या है, वाई इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये है। तो साइंटिस्ट जो आपको फंक्शन दे रखा है ना, इसको देख के सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको फंक्शन क्या दे रखा है, वाई इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो इसका देखो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसका डी वाई पॉइंट डी एक्स निकालेंगे, डी वाई पॉइंट डी एक्स निकालेंगे तो देखो सी तो आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ई की पावर एक्स वाला फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव सेम होता है, ई की पावर माइनस एक्स होगा और एक्स का जो कोफिशिएंट है -1, क्योंकि इसका भी तो डेरिवेटिव करेंगे ना बाद में, ई का डेरिवेटिव कर दिया, अब एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो इसके साथ में -1 है तो यहाँ पे -1 लगा देंगे, तो ये देखो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका जो डेरिवेटिव आया वो क्या आया है, डी वाई पॉइंट डी एक्स जो आया है वो अपना आया है माइनस का c इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये क्या है c इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये तो आपका y है। तो इसका जो डेरिवेटिव अपना आया है नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। डी वाई पॉइंट डी एक्स की ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस वाई, ये प्लस वाई है, माइनस वाई प्लस वाई तो जीरो ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन यही है, अपना जो ओरिजिनल फंक्शन यही है, इसलिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है ये। ठीक है, इसके बाद में आगे जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है वो देखिए। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखना, इसने फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, और अपने को प्रूव करना है कि ये जो सॉल्यूशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो देखो बिल्कुल यही तरीका जो हम अपनाते आ रहे हैं। अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, नोट करना। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है e की पावर x इंटू सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इक्वल टू 1, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको यह करना है कि इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इसका सॉल्यूशन y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये है। ठीक है, तो इसको देख के करते हैं। आपको y इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है e की पावर माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई पॉइंट डी एक्स, इसका जो डेरिवेटिव है e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स सेम आएगा, और x का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का सिंबल साथ में है, वो माइनस का सिंबल साथ में लगा देंगे, प्लस में a इंटू एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो a हो जाएगा। ठीक है, प्लस में b का डेरिवेटिव जीरो, तो इसका डेरिवेटिव अपने पास ये आया है। अब देखो इसके अंदर हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि आपको सेकंड डेरिवेटिव दे रखा है ना, डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे, ये देखो माइनस का सिंबल देखो पहले से बाहर है, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव सेम हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स, और x का जो कोफिशिएंट माइनस है वो आगे लगाएंगे, एक माइनस पहले से दे रखा है, एक माइनस फिर से लगाएंगे, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में ए आपका कोफिशिएंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, सॉरी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव जीरो, तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो यही आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू देखो इसके अंदर पुट करते हैं। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या दे रखा है, e की पावर x इंटू सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू सेकेंड डेरिवेटिव इसका आया है e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, ये देखो 1 के इक्वल होता है क्या, देखो इसका बेस सेम है, e की पावर यहाँ पे x है, यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड करेंगे तो x माइनस एक्स करोगे जीरो ही हो जाएगा, और आपको पता है किसी भी वैल्यू की पावर जीरो होती है तो उसका मतलब 1 होता है, तो ये तो प्रूव हो रहा है, इसका मतलब इसका ओरिजिनल फंक्शन यही है, इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में आगे जो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है वो देखिए। तो आगे साइंटिस्ट इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो देखिए।
फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर देखिए वही स्टेटमेंट देखिए अपने को प्रूव करना है y इज इक्वल टू ए कोस एन एक्स प्लस बी इंटू साइन एन एक्स। ये आपको फंक्शन दे रखा है जो प्रूव करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है ना, ओरिजिनल फंक्शन है वो यही है, ये अपने को प्रूव करना है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले आप नोट कीजिए, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, डी ई। डिफरेंशियल इक्वेशन नोट करेंगे, इसने दे रखा है सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और फंक्शन क्या दे रखा है प्रूव करने के लिए, टू प्रूव फंक्शन आपको ये प्रूव करना है कि इसका जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है, ओरिजिनल जो फंक्शन है वो ये है y इज इक्वल टू ए इंटू कोस एन एक्स प्लस बी इंटू साइन एन एक्स। ठीक है, साइन एन एक्स, ये इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन है। तो देखिए साइंटिस्ट, जो फंक्शन आपको गिवन है उसी को देख के चलते हैं। फंक्शन आपको दे रखा है y इज इक्वल टू ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। देखो इसी को लेके सोल्व करेंगे, अगर ये इसका ओरिजिनल फंक्शन है तो उससे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसका देखो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव निकालेंगे डी वाई पॉइंट डी एक्स क्या हो जाएगा, ए आपका कोफिशिएंट है। ठीक है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएंगे, साइन एन एक्स हो जाएगा। और एक्स का कोफिशिएंट एन है तो इंटू में यहाँ पे एन भी लगाएंगे। ठीक है, प्लस में बी आपका कोफिशिएंट है, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू में एन लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो साइंटिस्ट आपका हो गया डेरिवेटिव। अब हमें निकालना क्या है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका देखो सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो माइनस का ए ये तो आपका कोफिशिएंट है। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव करोगे तो कोस हो जाएगा। ठीक है ना, और साथ में ये देखना एन भी दे रखा है, ध्यान देना एन भी दे रखा है, इंटू साइन का डेरिवेटिव करोगे तो कोस हो जाएगा, कोस एन एक्स। और एक्स का फिर से डेरिवेटिव करोगे तो एन आपका मल्टीप्लाई में लगेगा और एक एन पहले से है, एन स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल बात है। प्लस के अंदर देखो b इंटू एन, बी इंटू एन आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। कोस का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन एक्स होता है, कोस का डेरिवेटिव माइनस होता है ना, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन एन एक्स हो जाएगा। और x का डेरिवेटिव करोगे तो n आपका कोफिशिएंट जो है ना वो इसके साथ में लग जाएगा, एक n पहले से दे रखा है, n स्क्वायर के साथ में लग जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव क्या है, सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आप ना इसमें से देखो माइनस का एन स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। ठीक है, माइनस का एन स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो अंदर आपके पास हो जाएगा ए कोस एन एक्स, क्या बचेगा ए इंटू कोस एन एक्स, माइनस का सिंबल बाहर निकालिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा b इंटू साइन एन एक्स, बी इंटू साइन एन एक्स, ये बचेगा। तो साइंटिस्ट इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एन स्क्वायर इंटू ये वैल्यू, ये क्या है, ये तो देखो आपका फंक्शन दे रखा है। ठीक है, ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, ये तो आपका y है, तो आप इसकी जगह डायरेक्ट y पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे देखो सेकेंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव इसकी वैल्यू अपने पास क्या आई है, माइनस का एन स्क्वायर वाई, इसकी जगह माइनस का एन स्क्वायर वाई पुट करेंगे, ये अपने पास प्लस का एन स्क्वायर वाई हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब यही है ना कि इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो यही है जिसको आपने यहाँ पे मान के इसका डेरिवेटिव फाइंड किया था। ठीक है, तो ये इसका देखो फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे साइंटिस्ट इसका जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर आपको फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ओरिजिनल फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन नोट करते हैं जो कि आपको गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन इसने बोली है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट के अंदर अपने पास यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और आपको फंक्शन क्या दे रखा है प्रूव करने के लिए। देखो आपको यहाँ पे करना है प्रूव, फंक्शन क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स, ये आपको ओरिजिनल फंक्शन दे रखा है जो कि प्रूव करना है कि ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ओरिजिनल फंक्शन है।
तो साइंटिस्ट यहाँ देखो, अब सबसे पहले जो आपको फंक्शन दे रखा है ना उसी को लेके सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट एक बार थोड़ा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना। डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हो आप, डी ई को आप लिखोगे, देखो यहाँ पे ये जो x है ना ये इस dy अपॉन डी एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो यहाँ से हम जो dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे इक्वल टू ये जो x है ये इधर आके इसके डिवाइड में चला जाएगा, इस तरफ से देखो y के डिवाइड में करेंगे तो y अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस में इसके डिवाइड में करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ बचेगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको इस चीज को देख के सोल्व करना है, ठीक है। और ये आपका जो फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन आपका दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो साइंटिस्ट आपको पता है डेरिवेटिव निकाल सकते हैं u इंटू वी का यूज करके, ठीक है। तो u इंटू वी का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, u एज इट इज, एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव करते हो आपको पता है कोस आता है, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस में v एज इट इज, यानी कि अब आपका जो साइन x है वो एज इट इज हो जाएगा, u का डेरिवेटिव करोगे यानी कि x का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू में 1 हो जाएगा, तो इसका जो डेरिवेटिव हो ये आया है, ठीक है। तो साइंटिस्ट अब इस डेरिवेटिव की हम वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, देखते हैं इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, ठीक है। तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी वो आपके पास यहाँ है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो किसके इक्वल है, y अपॉन एक्स प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है। तो आपका देखो इस तरफ अपने जो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या निकाला था, डी वाई अपॉन डी एक्स हमने यहाँ पे निकाला था एक्स कोस एक्स, क्या निकाला था, एक्स कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, ये निकाला था ना, इक्वल टू इस तरफ क्या है वाई अपॉन एक्स, देखो वाई की वैल्यू क्या है, आपका जो फंक्शन क्या दे रखा है एक्स साइन एक्स, तो वाई की जगह पुट करेंगे एक्स साइन एक्स अपॉन ये एक्स दे रखा है, ठीक है। प्लस के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर देखो एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, यानी कि वाई का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ देखो अपन पास क्या रिजल्ट आ रहा है, एक्स इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू, देखो एक्स एक्स कट जाएगा, अपने पास बचेगा साइन एक्स, क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा, प्लस में यहाँ देखो स्क्वायर रूट के अंदर क्या करेंगे, पहली बात तो स्क्वायर रूट के अंदर से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ये जो एक्स स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही कॉमन निकलेगा, जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का रूट करेंगे तो एक्स हो जाएगा, अपने पास अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस तरफ आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू, इस तरफ आपके पास है साइन एक्स प्लस में एक्स इंटू ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है, और कोस स्क्वायर का रूट करो तो कोस एक्स बचेगा। यही सेम अपने पास इस तरफ है, यही इस तरफ है, ठीक है। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ओरिजिनल फंक्शन है वो यही है, क्योंकि इसका अगर ओरिजिनल फंक्शन ये नहीं होता तो डिफरेंशियल इक्वेशन कभी भी आपकी सेटिस्फाई नहीं हो पाती, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये आपका जो 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।